अबे पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, क्या यूट्यूब देखने आ गए हो? ये डायलॉग सुन के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आज किस पर बात होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सृष्टि, मेरे साथ है राखी और प्रशांत। आज बात होगी मिर्ज़ापुर के नए नए टीजर पर जो अब रिलीज हो गया है, और मिर्ज़ापुर के जितने भी फैंस हैं अब एकदम बेताबी से उत्सुक हो गए हैं कि भैया अब देखना है ये रिलीज कब तक होता है। बात होगी मिर्ज़ापुर 3 से लेकर 1 तक में क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले राखी, मिर्ज़ापुर को लेकर आप क्या कहेंगी? टीजर आपने देखा, आपको कैसा लगा टीजर? मुझे सृष्टि लगता है कि इस टीज़र में एक बार फिर से जो हमने मिर्ज़ापुर 1 और 2 में देखा था कि अनगिनत गालियाँ होंगी और डबल मीनिंग चीज़ होंगी, या फिर मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को जब आप OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। वो पैरामीटर्स फिर से एक बार मिर्ज़ापुर 3 में हमें नज़र नहीं आएंगे। हालांकि लोग एक्साइटेड बहुत हैं इसे लेकर, लेकिन मैंने कुछ कुछ पार्ट्स जो देखे हैं, कुछ कुछ एपिसोड जो देखे हैं, उन्हें देखकर तो मुझे यही लगा कि ऐसी किसी मूवी की शायद या ऐसी किसी सीरीज की शायद हमें ज़रूरत नहीं है जैसी सीरीज आज भारत में दिखाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर मिर्ज़ापुर 3 को भी आप इस पूरे टीज़र को आप देखेंगी तो इस टीज़र में भी सिर्फ आपको वाहियात चीज़ें ही दिखाई देंगी। तो देखिए, किसी भी चीज़ का दो पक्ष होता है। मिर्ज़ापुर 3 को लेकर राखी का अपना पक्ष है, प्रशांत बताएंगे उनका क्या पक्ष है अभी। देखो, पहला पार्ट जो था मिर्ज़ापुर का वो काफ़ी बड़ा हिट हुआ था, उसकी वजह से पार्ट 2 के लिए भी एक्साइटमेंट रही। फिर पार्ट 2 भी आया और अब 3 के लिए तो काफ़ी टाइम से लोग एक्साइटमेंट हो रही है लोगों को काफ़ी ज़्यादा कि कब डेट आएगी, कब रिलीज़ डेट आएगी। तो रिलीज़ डेट हम आपको बाद में बताएंगे कि कब रिलीज़ होगी, बट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई थी। जिस तरीके से अली फैज़ल और बाकी जो स्टार कास्ट हैं, पंकज त्रिपाठी हैं या फिर देवेंदु शर्मा जिन्होंने मुन्ना का किरदार निभाया, तो सभी के कैरेक्टर्स ना इतने ज़्यादा ग्लोरीफाइड थे, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो लोग उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे थे। सबके अपने अपने फेवरेट या अपने एक पसंदीदा कैरेक्टर भी बन चुका था। रही बात, जैसे राखी ने बोला कि बहुत ज़्यादा गाली गलौच है, तो फेवर तो मैं नहीं करूँगा, बट आपने जर्नली नॉर्मल भी आपने देखा हो, लोग आम जिंदगी में भी कितनी गाली गलौच करते हैं। तो आप एक सीरीज़ में दिखाया जा रहा है तो आप उसमें क्या, और दूसरी तरफ लोग अब बोल रहे हैं कि बहुत गाली गलौच है, बहुत उल्टा सीधा है, नहीं देखनी चाहिए, इस तरह की मूवी सीरीज़ नहीं बननी चाहिए। लेकिन आप एक तरफ बोलते हो कि नहीं बननी चाहिए, दूसरी तरफ वो OTT पे स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड्स भी तोड़ रही है, तो मतलब आपको बुराइयां भी करनी है, आपको देखना भी है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर लोग इस तरह के क्यों करते हैं कि देखना भी नहीं है, पर वो रिकॉर्ड व्यूज़ के मामले में व्यूअरशिप उसको इतनी मिल रही है मिर्ज़ापुर को, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर मैं बोलना चाहूँगा। और रही बात एक्साइटमेंट की, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि जिस ट्रैक पे जाकर के ख़त्म हुआ था, एक सस्पेंस क्रिएट हो चुका था कि आखिर अब तीसरे पार्ट में होगा क्या। और जो अभी टीज़र भी सामने आया है उसमें भी हमने देखा कि पहले और दूसरे पार्ट्स को मेरे ख्याल से इस बार पहले 2 पार्ट में ये दिखाया गया था कि पंकज त्रिपाठी मेन लीड रोल में थे, वो राजा थे, लेकिन अब इसमें शायद दिखाया जाएगा कि अली फजल राजा बन गए हैं और पंकज त्रिपाठी अब बदला लेने वाले हैं, क्योंकि उनके परिवार को खत्म किया गया था। क्योंकि अभी जो टीजर भी सामने आया ना, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये बात बोली गई है कि एक घायल शेर जो है ना वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। शेर तो मतलब पंकज त्रिपाठी हैं और जो अली फजल हैं वो शेर हैं। और टीजर में ये भी दिखाया गया है कि शेर से पंगा लेने वाले, शेर को वो करने वाले बहुत सारे बब्बर शेर भी हैं। अब तो एक तरफ बहुत सारे बब्बर शेर भी हैं जो अली फैजल के अगेंस्ट हैं, दूसरी तरफ घायल शेर पंकज त्रिपाठी भी अब और ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। इन सब के बीच मुझे एक कैरेक्टर बड़ा याद आ रहा है। क्या आप लोग उसे मिस करेंगे? विक्रम मेसी को आप मिस करेंगे? क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा मिस करने वाली यार। वो तो सिर्फ बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। मैंने 2 में भी उन्हें, मिर्जापुर 2 में भी और 3 में भी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कम बैक तो जरूर होना चाहिए उनका। उनका कम बैक इसलिए नहीं हो पाएगा राखी, क्योंकि उनका किरदार ही कैरेक्टर को खत्म कर दिया गया, और उनके किरदार के खत्म होने की वजह से ही जो अली फजल है वो बदला लेने के लिए सेकंड वाले पार्ट में आते हैं। लेकिन अगर सच में विक्रांत मैसी अगर आते सेकंड या थर्ड पार्ट में, तो मेरे ख्याल से जो मिर्जापुर को नहीं भी पसंद करने वाले हैं वो उनकी वजह से पसंद एक जो फ्लेवर था विक्रांत मैसी का हो या फिर मुन्ना भैया का हो, तो मुझे लगता है ये कुछ कैरेक्टर अगर आप बीच में से कहीं से, या उनके बच्चे होते या फिर कहीं ना कहीं से ये कैरेक्टर आ जाते तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो मुन्ना भैया वाला कैरेक्टर भी काफी ज्यादा मतलब स्कैरी था। मतलब एक तरफ थोड़ा उनका कॉमिक टाइमिंग सी दिखती थी,
वन लाइनर्स होते थे, वहीं दूसरी तरफ इतना खतरनाक किरदार उनका होता था, मतलब शक्ल से एकदम पतले वतले और हरकतें उनकी एकदम बाहुबली टाइप की होती प्यार का थी। पंचनामा जब हमने मूवी देखी थी उसके बाद ऐसी कोई छवि हमारे मन में थी नहीं Exactly, दिव्यांशु हाँ। की कि वो ऐसे भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि एक सीधा साधा जिनका नाम लिक्विड है, मतलब उनके चेहरे से ही एक भोलापन दिखाई दे। लेकिन जब हमने मुन्ना भैया के कैरेक्टर में उन्हें देखा तो एकदम से छवि बदल गई, और वो छवि फिर से ऐसा लग रहा था कि या तो मुझे शुरू में ऐसा लगा था कि शायद कालीन भैया के जो बेटे हैं, जो एक बच्चा उनको होता है, उनकी वाइफ को, शायद वो मुन्ना भैया के रूप में Exactly, आए। मैं भी ऐसा अभी यही मुझे- सोच रहा था। मुझे थोड़ा सा सस्पेंस अभी ये है, क्योंकि हम भी यही चाहेंगे कि जैसे सीरियल्स वगैरह में नहीं होता कि वापस लौट के आ जाते हैं, वैसे हम चाहते हैं कि मुन्ना भैया को किसी ने बचा लिया हो, इतने लेकिन- गोली खा के भी बच गए और लेकिन वापस यार आ उसको जाए। अभी दिखाया तो छोटा ही गया है एकदम से, अब तीसरे पार्ट के अंदर ही वो इतना बड़ा कैसे होगा? नहीं नहीं, कुछ पलों में ही बड़े हो जाते हैं सीरियल और वेब सीरीज में। तो बात कर रहे कि जैसे मुन्ना भैया को अभी मार दिया गया था, गोलियों से भून दिया गया था, फिर ये तो नहीं दिखाया गया ना कि वो एकदम गायब ही हो गए। अगर वो कहीं से जिंदा होके आ गए तो ऐसा भी हो सकता है, और हाँ, हम ये विश तो देखा करेंगे कि गया, ऐसा ही अगर हो। अगर डेड बॉडी देखने को नहीं मिली है या फिर ऑफिशियली नहीं दिखाया गया कि खत्म, पार्टी खत्म, तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से अभी तुमने भी बताया कि ये है, तो मुझे लगता है कि हाँ डेफिनेटली उनका कोई ना कोई अचानक से वो कहीं पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा हो और एकदम से कोई नया कैरेक्टर इस बार है मिर्जापुर 3 में कोई? बहुत बड़ा कैरेक्टर तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा नाम हो उसका जो वो कैरेक्टर हो, लेकिन हाँ कुछ जो सेकंड पार्ट में रहे हैं उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो थोड़े और डिफाइन किए जाएंगे। जैसे कि विजय वर्मा है, उनका कैरेक्टर उसमें भी गैंगस्टर टाइप का ही था, और अब थर्ड पार्ट में भी उनके कैरेक्टर को शायद ग्लोरीफाई किया जाएगा, थोड़ा मेरे और ख्याल बड़ा दिखाया से जाएगा। विजय वर्मा ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की, और वो इसी सीरीज से असली उनका चीज बाहर निकल के सामने आया, जो बिहारी बाबू बने हैं। उनकी तमन्ना पूरी हो गई। बिहारी बाबू का रोल उन्होंने बहुत अच्छा किया, एकदम जो बोलते हैं आपका स्वागत है बिहार और में, इस दिल बा- जीत लिया। इस बार वो जंगली बिल्ली जैसे टीजर में दिखाया गया है उसको, गोलू को, उनके हाँ, तो उनका फर्स्ट पार्ट में इतना कुछ नहीं था, लव एंगल टाइप की ऐसी चीजें दिख रही थी। सेकंड पार्ट में देखा आपने कितना खतरनाक उनका अवतार बदला देखा, लेती है वो। बदला लेती हैं। अब तीसरे पार्ट में भी जंगली बिल्ली उन्हें बना दी गई कि ये शेर के साथ जंगली बिल्ली है। अब दोनों मिलकर के क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ तूफान आएगा नया, उनके लिए कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, क्या वो उस चीज तक बन पाएंगे, अब कुर्सी को बचा पाएंगे, क्योंकि फिलहाल तो भैया वो राजा बनकर के मेरे बैठे ख्याल हैं। से राजा बन के वो बैठे हैं, अली फजल, गुड्डू भैया उनका नाम रहता है, वो बैठ गए हैं। क्योंकि जैसा कि देखिए कपड़ा पहन के वो बैठे थे, वही सब कुछ तोड़ रहे थे, जो त्रिपाठी लिखा था नाम को फोड़ रहे थे टीजर में जो सामने आए हैं। मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब पाला एकदम से बदल गया अब है। रिलीज डेट भी बता दो, मुझे लगता है बहुत नहीं, देर नहीं, हो गई अभी है अभी इससे अभी पहले। अभी थोड़ा रोकना इससे चाहिए पहले रिलीज सब डेट बोलने में। लगे। Release date बता दीजिए। तो आपको बता दें कि एक अभी पोस्टर जारी किया गया है, उस पोस्टर के थ्रू उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की है कि रिलीज डेट हम लोग खुद ही फाइंड करें कि क्या रिलीज डेट होगी। तो कुछ रिलीज डेट ऐसी कही जा रही है कि 7 जुलाई को रिलीज होगा, कुछ में कहा जा रहा है 5 जुलाई को रिलीज होगा। तो ज्यादातर जो बातें वो 5 जुलाई की आ रही हैं, सृष्टि के 5 जुलाई को स्ट्रीम की जाएगी। और किस पर स्ट्रीम की जाएगी वो भी आपको बता दें कि Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी पिछली बार की तरह। और सभी को पता है कि मिर्जापुर के दोनों पार्ट्स को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। अब तीसरा पार्ट जो है वो भी बाकी 2 पार्ट्स की तरह रिकॉर्ड तोड़ पसंद नहीं किया गया, क्योंकि मैंने बहुत छोटी कट जो क्लिप्स आती है वही देखी थी, और उन्हीं से मेरा इंटरेस्ट इतना ज्यादा कम हो गया, क्योंकि मैं इस चीज के फेवर में थोड़ी कम रहती हूँ। एक्चुअली ना वो थोड़ा एक्चुअली बहुत से लोगों को ना मार धाड़, खून खराबा, गाली गलौच, ये और इंटीमेट सीन्स वगैरह, लेकिन मुझे ये- पसंद है, हाँ, मार धाड़ लेकिन बहुत पसंद है। लेकिन बहुत से लोगों को क्या होता है ना, इस टाइप का सिनेमा बहुत पसंद आता है, जिसमें चाहे, और बेसिकली बहुत से लोग बोलते हैं कि सिर्फ हाँ को ज्यादा लोग, पसंद है, न्यू जनरेशन इस चीज में हाँ, ज्यादा इन्वॉल्व है, कि उनको थोड़ा इंटीमेट सीन्स भी देखने हैं, थोड़ा प्यार भी देखना है, रोमांस भी देखनी है, सब देखना है, मार धाड़ भी देखना है, गुंडागर्दी भी, फिर उस गुंडे जैसा बनना भी है थोड़ा थोड़ा, सब में मुन्ना भैया बहुत से लोग ये थोड़ा- भी बोलते हैं कि मतलब कि लड़कियों को नहीं पसंद आएगी या लड़कियां ज्यादा नहीं देख रही हैं, लड़के ही ज्यादा फोकस करें सीरीज पे, पर ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां भी काफी ज्यादा देख रही हैं, क्योंकि आजकल की, जैसे इन्होंने बताया, आजकल के यूथ देख रहे हैं, तो लोगों उनको भी अच्छा थोड़ा। प्रशांत, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि जो उनका कैरेक्टर था मुन्ना भैया, वो वापस आएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है? देखिए मेरे हिसाब से तो आने चाहिए, क्योंकि सीरीज के अंदर एक बढ़िया एलिमेंट ऐड होगा। हाँ, एक थ्रिलर सामने आएगा कि कैरेक्टर वापस आता है तो क्या होगा, क्योंकि अगर कैरेक्टर वापस आता है तो वो काफ़ी स्ट्रांगली कैरेक्टर उनका होगा, वो बदला कैसे ले पाएंगे फिर उनसे, मुन्ना से, तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि उनके आने से लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो लोग सोचे यार वो कैरेक्टर इतना स्ट्रांग था, मेरे चला ख्याल गया। से उनकी वापसी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर हम अपने हिसाब से सोचे तो उनका कुछ भी खत्म दिखाया नहीं था कि वो
खत्म हो लेकिन चुके लेकिन हैं। जो अभी टीजर हमने देखा है ना, उसमें कहीं से ऐसा लगा नहीं है कि उनकी वापसी अरे होगी। तो हो सकता है कि टीजर में ना दिखाया गया हो, आगे ट्रेलर में दिखाया जाए। अगर सृष्टि का मन है तो हो सकता है। अगर ये Definitely. बात पहुंचाई जाए आगे तक, अब तो खैर कुछ नहीं हो सकता, जो होगा वो स्क्रीन पे दिख जाएगा। लेकिन अगर मिर्जापुर 4 आती तो सृष्टि की बात को जरूर ध्यान में रखा जाए और मुन्ना भैया का कैरेक्टर मुझे लगता आएगा, क्योंकि यहाँ पे, ट्रेलर में दिखाया जा सकता है कि मुन्ना भैया की वापसी हो गई है, और आई होप कि जरूर आएगी। आप भी Definitely बताइएगा होनी कमेंट चाहिए। करके आपको क्या लगता है। यहाँ पे मैं ये भी आपको बता दूं कि इस सीरीज को जो जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी काफी दिनों से लॉटरी लगी हुई है उनके। आप देखो, अभी जो पुष्पा मूवी भी आ रही है उसके भी वो प्रोड्यूसर हैं, फरहान अख्तर और रितेश इडवानी की बात करें, जिन्होंने इस सीरीज को प्रोड्यूस किया है। और अभी जो KGF 2 आई थी, देखो वो भी थोड़ी ऐसी ही थी, थोड़ा ब्लैक थोड़ा ग्रे शेड कैरेक्टर था, और किस तरीके से एक्शन, तो ये सब चीज़ें उसमें देखने को मिली थी। अब वहीं दूसरी तरफ वो मिर्ज़ापुर भी लेकर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने, मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स ने अपना एक टारगेट बना रखा है ऑडियंस का, कि इस तरीके की सीरीज हमें या इस तरीके की मूवी लेकर के आनी है। पुष्पा 2 को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, KGF को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अब मिर्ज़ापुर 3, तो वो दोनों फिल्मों का आपको पता है बॉक्स ऑफिस पर कितनी बड़ी हिट साबित हुई हैं। और अब ये सीरीज भी मुझे लगता है कि एक बार सारे स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। तो मेरे ख्याल से अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मिर्ज़ापुर का टीज़र कैसा लगा 3 पार्ट का, और आप कितने एक्साइटेड हैं, क्या आपको भी लगता है मुन्ना भैया की एंट्री हो सकती है या आप चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।